अरे बोले काग भुसुंड बोरी नभग नाथ पर प्रीत न थोरी। सब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे कृपा पात्र रघु नायक के रे। अरे तुम ही न संशय मोह न माया मोह पर नाथ किन तुम दाया। और पठई मोह मिस खगपति तो ही रघुपति दीन बराई मोही। का भुसुंडी जी महाराज कहते हैं जब गरुड़ जी ने सारी प्रशंसा की तो पंक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं। गरुड़ जी पंक्षियों के राजा हैं। तो काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। आपको न संदेह है, न मोह है, न माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पंक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहां भेजकर मुझे बड़ाई दे दी। और तुम निज मोह कहिए खग साई सो नहीं कछु आचर जे गोसाई। नारद भव विरंच सनकादि जय मुनि नायक आत्मवादी। हे पंक्षीराज गरुड़ जी, आपने अपना मोह कहा सो हे गोसाई, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ हैं और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। और मोहन अंधे किन के को जग का मन चावन जे। त्रिसेना के ही न किन बौरा के ही कर हृदय क्रोध नहीं दा। उनमें भी किस किस को मोह ने अंधा नहीं कर दिया, विवेक शून्य कर दिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने नहीं नचाया। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बना दिया और क्रोध ने किसका हृदय नहीं जला दिया। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार। और कहीं कया लोभ विडम्बना किनन यही संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी है, तपस्वी, सूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है, जिसकी लोभ ने मिट्टी पलीद न कर दी हो। बड़ा बुरा चीज है लालच। श्रीमद बक्रन कीन कहीं प्रभुता बधिर न काई। और मृग लोचन के नैन सर कोस लागी न जाए। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा नहीं बना दिया, पैसा आने पर कौन नहीं टेढ़ा हो जाता है। और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं बना दिया, बड़ी कुर्सी मिल गई, सुनता नहीं किसी का। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी के नेत्र बाण न लगे हों, युवती के, स्त्री के नेत्र बाण न लगे हों। अरे गुण कृत सन्य पात नहीं के ही कौन मान मद तजे उनि बेही। जो बन जर के ही नहीं बल कावा ममता के ही कर जसन नसावा। मच्छर काई का लंकन लावा काई न शोक स मेरे डुलावा। चिंता सापिन को नहीं खाया को जग जाहि न व्यापी माया। कहते हैं रजतमादि गुणों का किया हुआ सन्नपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं कर दिया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं कर दिया। डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी शापिन ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया व्यापी न हो।
कीट मनोरथ दारु शरीरा जैन लाग गुण को वस धीरा सुत बीत लोक ईश नातिनी के ही कै मती न कृतन मलिनी। मनोरथ का जो कीड़ा है शरीर रूपी लकड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। बड़ा मनोरथ सबको रहता, बड़ी इच्छाएं रहती, पुत्र की, धन की, लोक प्रतिष्ठा की। इन तीनों प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, किसकी बुद्धि नहीं बिगाड़ दी। पुत्र के चक्कर में, धन के चक्कर में और प्रतिष्ठा के चक्कर में। कहते हैं काकभूषुंडी जी, यह सब माया कर परिवारा प्रबल अमित को बर नहीं पारा शिव चतुरन न जाई डेराई अपर जीव के लेके माई। ये सब माया के बड़े बलवान परिवार हैं, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव की क्या बात, क्या गिनती है और लोगों की। व्यापी रहे संसार मोह माया कटक प्रचंड और सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड। माया की प्रचंड सेना संसार में छाई हुई है। काम आदि, काम, क्रोध और लोभ इसके सेनापति हैं और दंभ कपट और पाखंड योद्धा हैं। किसके? इस प्रचंड माया के। और वो माया सुदासी रघुवीर कै समुझ मिथ्या सोप और छूटन राम कृपा बिन नाथ कहूं पदरूप। वह माया रघुवीर की दासी है, भगवान श्री राम की दासी है। कौन माया? जो इतनी प्रचंड माया पूरे विश्व में सबके ऊपर छाई हुई है, तीनों लोकों में। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी माया छोड़ नहीं सकती। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं क्या? जो माया सब जगह ही नचावा जा सुचरित लखी काहू न पावा सोई प्रभु भ्रू बिलास खग राजा नाच नटियैव सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र, जिसकी करनी किसी ने नहीं लख पाया, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री राम जी की भ्रिकुटी के इशारे पर अपने परिवार सहित नाचती रहती है। नर्तकी की तरह नाचती है भगवान के जरा सा इशारे पर। वो माया जो सबको हिला के रख दी। ऋषि सच्चिदानंद घन रामाय जबे ज्ञान रूप बल धामा व्यापक व्यापय खंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन हैं, जो अजन्मा हैं, विज्ञान स्वरूप हैं, रूप और बल के धाम हैं, सर्वव्यापक एवं सर्वरूप हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, संपूर्ण हैं, अमोघ शक्ति जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, और 6 ऐश्वर्यों युक्त भगवान वही श्री राम जी हैं। गिरा गोतीता शबदर अनवद्य जीता निर्मम निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण माया के गुणों से रहित, महान, वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजेय, ममता रहित, निराकार, मोह रहित,
नित्य माया रहित सुख की राशि हैं। अरे प्रकृत पार प्रभु सबौरवासी ब्रह्म निरीय बीरज अविनाशी यहाँ मोह कर कारण नाही रविशन मुकतम कबहू की जाई। प्रकृति से परे प्रभु सर्वसमर्थ सदा सबके हृदय में बसने वाले इच्छा रहित विकार रहित अविनाशी ब्रह्म है कौन? भगवान श्री राम जी। यहाँ राम में जहां उनका आश्रम है, काकभूषुंडी जी कहते हैं यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के प्रकाश के सामने आ सकता है क्या? वहां तो भगवान की कथा हो रही है। भगत हेत भगवान प्रभु राम धर उतन भो चरित पावन परम प्राकृत नर रूप। भगवान प्रभु श्री राम जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्य के अनेकों परम पावन चरित्र किए उन्होंने। जथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नट को सोई सोई भाव देखावई आपन होई न सोई। जैसे कोई नट खेल दिखाने वाला अनेकों वेश धारण करके नृत्य करता है और वही वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई नहीं होता, केवल भाव दिखाता है। अलग अलग ड्रेस पहन के, अलग अलग कपड़े पहन के, अलग अलग रूप बना करके। उसी तरह अरे अस रघुपति लीला उरगारी धनुज विमोहन जन सुखकारी। तुझे माती मालिन विषय बस कामी प्रभु पर मोह धरई स्वामी। हे गरुण जी, ऐसा ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली होती है और भक्तों को सुख देने वाली होती है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश में और कामी है वे ही प्रभु पर इस प्रकार के मोह का आरोप लगाते हैं। और नयन दोष जाकर जब होई पीतांबर न शशि कौक सोई जब जेहि दे जब जेहि दिशि भ्रम होई खगेशा शोक पश्चिम दिनेशा। जब किसी को कवल रोग हो जाता है, आंख में नेत्र के अंदर कवल रोग हो जाता है, तब उसको चंद्रमा पीले रंग का दिखता है। हे पंक्षीराज गरुड़ जी महाराज, जब जिसे दिशा भ्रम हो जाता है तब वो कहता है कि सूर्य पश्चिम में उगा है। दिशा भ्रम हो गया और लगा रहा है तो सूर्य पश्चिम में। और नौका ऋण चलत जग देखा चल मोह बस आपू ही लेखा। और बालक भ्रमहीन भ्रमही गृहादि कहीं परस पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है। जब नाव पर चढ़ के चलिए तो लगता है पूरा सब भाग रहे हैं, जबकि नाव जा रही है, बाकी लोग नहीं जा रहे हैं। और मोहवश अपने को अचल समझता है कि मैं रुका हूं, बाकी सब जा रहे हैं। जब बालक खेल करते हैं, खिलवाड़ करते हैं और चक्राकार घूमने लगते हैं तो उनको कैसा लगता है कि घर घूम रहा है, घर घूम रहा है ऐसा लगता है, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। इसी तरह हरि विषयी कयस मोह विहंग सपन नहीं ज्ञान प्रसंगा मोया बसमती मंदय भागी हृदय जमोनी का बहु विधि लागी। हे गरुड़ जी महाराज, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी होती है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान प्रसंग नहीं है, किंतु जो माया के वश में मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, और ते सठ हठ बस
संशय करही और निज ज्ञान राम पर धरही। वही मूर्ख हट के बस में होकर के संदेह करते हैं प्रभु पर और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित कर देते हैं। काम बिगड़ गया तो प्रभु ने बिगाड़ दिया। अरे काम क्रोध मद लोभ भरत गृहासक्त दुख रूप अते किमि जानहि रघुपते मूढ़ परे तमकूप। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभते सगुण जान नहीं कोय असुगम अगम नाना चरित सुन मुन मन भ्रम होय। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, सहज ही समझ में आ जाता है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है।